कि 500 साल बाद कुछ ऐसे योग बनेंगे जो धनु राशि वालों का जीवन का तख्ता पलट के रख देंगे। मित्रों, सन 2024 रहा शनि का साल। 2024 में जो हुआ सो हुआ। अब जो आने वाला साल है, जो 2025 है, वो बहुत ही बहुमूल्य साबित होगा धनु राशि वालों के जीवन में। कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे ग्रहों के, वो जिंदगी में ऐसा पलटा देंगे कि आपको जीवन में बरसों याद रहेगा। ग्रह अपनी ऊर्जा को लेके चलते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो उसके प्रभाव अवश्य ही आते हैं। जब जीवन में धन की सुनामी आती है तो जीवन पलट जाता है, और जब धन संकट आता है तो भी जीवन पलट जाता है। वो गरीबी, परेशानी और दिक्कतों को लेके आता है। मैंने अनुभव किया है कि धन के लिए, यानी पैसों के लिए परिवारों में लड़ाई होती है। जब पैसा नहीं आता है, रोजी रोजगार में परेशानी होती है, तो उसमें जो है माता पिता में, पति पत्नी में, भाई भाई में, बाप बेटे में, तो भैया लड़ाई झगड़ा देखा गया है। मगर 500 साल बाद ऐसा योग घटित होगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। नवंबर का महीना चला, दिसंबर सन 2024 से लेके, और जैसे ही ये पलटा खाएगा सन 2025, तो 500 वर्ष बाद कुछ ग्रहों के ऐसे योग बनेंगे जो तुम्हारे जीवन में बदलाव निश्चित लेके आएंगे। अब ये बदलाव अच्छे होंगे कि बुरे होंगे कि मध्यम होंगे, तुम्हारे जीवन में अब नफ़े नुकसान की ज़िंदगी से तुम निकलोगे कि नहीं निकलोगे, इसी पे ही पूरी वार्तालाप करेंगे कि होगा क्या। देखिए, सबसे पहला मुद्दा है शनि का। यहाँ इसकी कहानी क्या है, ये जड़ है। इसको हम इसलिए उजागर करते हैं कि एक तो कलयुग का देवता है, नास्तिक ग्रह है, धर्म का कारक नहीं है, कर्म का कारक है। पूजा पाठ में बिलीव नहीं करता, कर्म में बिलीव करता है। अमृत पान राहु केतु ने किया तो शनि ने भी किया, मगर शनि असुर ग्रह ही रहा, राहु केतु असुर ग्रह ही रहे। इधर गुरु ने भी अमृत पान किया तो ये साहब देवग्रह रहे। दूसरी बात, शुक्र थे, उन्होंने भी अमृत पान किया, उनको भी जो है अमृत पान चखाया गया, पेट भर के पिया, मगर वो भी दैत्यों के ही गुरु रहे। अब भैया कलयुग में तुम जी रहे हो, पानी भी खरीद के पैसों से बोतल तुम लेते हो। दूसरी बात, ये जो कलयुग है इसमें धन लक्ष्मी का प्रभाव तुम्हारे खून जैसा प्रभाव होता है। काम कारोबार चलता है तो धन आता है जाता है, आप काम कारोबार से अपनी जीविका चलाते हैं, घर परिवार चलाते हैं। नौकरी करते हैं तो भैया नौकरी में भी आप जो है अपने जीवन का यापन करते हैं। अब बात आती है सरकारी लोगों की जो सरकारी जॉब करते हैं, या आती है बात मंत्री, मिनिस्टर्स और बड़े बड़े जो पद हैं, उद्योगपति हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं। अगर आप वो बनना चाहते हो तो उसमें भी शनि का रोल आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। दो ग्रह करोड़पति बनाते हैं, एक शनि और एक शुक्र। ये दो ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हो तो ये आपको निश्चित ही करोड़ों की दौलत का मालिक बनाएंगे और ये अरबों तक ले जाएंगे, और खूब पैसा देते हैं, खूब फेम देते हैं। ये जन्म पत्रिका में अच्छे होने जरूरी हैं, और नहीं है तो अच्छे करने के लिए फिर आप इनकी रेमेडीज करेंगे, तब ये बैलेंस होंगे। तो आपको हाँ ये है कि आपको कई गुना आपके परिवार से ये उठा देंगे, यानी परिवार में मान सम्मान आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर ये बलशाली कर लिए गए उपायों से और परहेजों से। अब दूसरी बात ये निकल के आती है कि 500 साल बाद क्या हुआ। तो देखो, ये जो समय है 1 दिसंबर से लगा रहे हैं। पहले तो ये शनि का साल रहेगा 31 दिसंबर तक, क्योंकि पूरा साल जो है शनि का है। इसमें शनि मार्गी हो चुके होंगे। दूसरी बात, राहु केतु अपना शुभ प्रभाव देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि राहु चेष्टा बल राशि परिवर्तन के अधीन हो रहे हैं, और अपना जो बलहीन बल है वो छोड़ रहे हैं पुरानी राशियों से, क्योंकि राहु चले कुराहु। अब शनि क्या है, अमृत पी के बलवान हो गया, महावरदान देने के लिए इसे इसलिए मजबूर हो गया है क्योंकि ये मार्गी हो गया है। दूसरी बात, धनु राशि वालों के तीसरे घर में बैठा है। तीसरे घर में जब शनि बैठता है, मैंने कालांतर शास्त्र में फल दीपिका में पढ़ा है,
और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा है यहाँ जो तीसरा घर है वो मेहनत का घर है। मेहनत के घर में जब ये शनि बैठता है तो मेहनत को 3 गुना दे देता है, मगर ये जब तक मेहनत को 3 गुना बढ़ाता है जब तक ये वक्री होता है। जब मार्गी होता है तो तुम्हारी मेहनत कम होती चली जाएगी, उसके रिटर्न मिलते चले जाएंगे। ये इसलिए भी अशुभ घर है क्योंकि अष्टम भाव से, अष्टम भाव अगर आप गिनेंगे यानी लगन कुंडली का 8वां घर जो कि मौत का, दुर्घटना का, चोट का, आकस्मिक धन लाभ का, और तुम्हारे अंदर की जो इंद्रियां हैं, जो मस्तिष्क है, उसका जो ज्ञान है, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, जो कि सिर्फ 6 सेंस से आता है, तो उसका ज्ञान भी अष्टम भाव से देखा गया है। 8वें घर से 8 घर आगे गिनोगे तुम धनु राशि वालों तो तीसरा घर आएगा। तो तीसरा घर मौत का दरवाजा है, एक क्लिक और गया। तो यहाँ तीसरे घर में जब शनि जैसा दुष्ट पापी ग्रह बैठता है और वो क्या करेगा, 3 गुना की मेहनत की बढ़ोतरी करवा देगा। मगर दिसंबर के महीने में, 2024 के महीने में मेहनत आपकी कम होती हुई दिखाई देगी, काम कारोबार में, व्यापार में, जॉब्स में और आपके पदों में, अगर आप कहीं चुनाव या पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहती है। दूसरी बात निकल के आ रही है कि ये 500 वर्ष बाद कौन से ऐसे सहयोग बन रहे हैं। तो इस समय भारी भारी दुष्ट, असुर, पापी और जो बलशाली इस कलयुग के दैत्य देवता के रूप में गिने जाते हैं वो राहु है, केतु है और शनि है। ये तीन ऐसे पावरफुल राजा ग्रह हैं जो कलयुग में सल्तनत के मालिक हैं। कहा बुरा जाता है, शनि के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, राहु केतु को सब गंदी नजरों से देखते हैं, मगर अमीरी दिलवाने में, शॉर्ट टर्म पैसा दिलवाने में, आपको रातों रात माल बनवाने में शनि राहु केतु का ही हाथ है। तो इनसे प्रेम करो, इनका नाम जप करो, इनसे मोहब्बत कर लो। अगर तुम्हें जीवन में धन, दौलत, शोहरत, पद, मान, प्रतिष्ठा चाहिए तो धनु राशि वालों ध्यान से मेरी बात सुनना कि जो 500 वर्ष का खेल है वो पहले घटित हुई थी। अब 500 वर्ष बाद जो मैंने शास्त्रों में बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के बाद मैं लाया हूँ निचोड़ निकाल के कि 500 वर्ष बाद ये योग बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? सबसे पहले शनि का मार्गी होके और राशि परिवर्तन करना। राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च सन 2025 को शनि महाराज, तो तुम्हारे तीसरे घर से निकल के चौथे घर में तो आ जाएंगे शनि। इधर एक कहानी और ट्विस्ट लेगी इस पिक्चर में कि जो तुम्हारे चौथे घर में बैठा हुआ है राहु, राहु का चौथे घर में बैठना केंद्र को बल लगाना है। मगर अब चौथे घर की कहानी खत्म होने वाली है। अब तीसरे घर में राहु भ्रमण करेंगे क्योंकि राहु चले राहु तो जाएगा तीसरे घर में। वो कब जाएगा? 25 मार्च सन 2025 को, और शनि 29 मार्च सन 2025 को। तो यानी ये क्रॉस कनेक्शन होगा। तीसरे घर में जब शनि बैठे थे तो वहां राहु देव बैठेंगे, और जो है जहां शनिदेव तीसरे घर में बैठे थे अब चौथे घर में शनिदेव बैठेंगे। तो यानी चौथे घर का मालिक तीसरे घर में, तीसरे घर का मालिक चौथे घर में। अब बची बात केतु की, तो केतु को भी कम मत समझो। केतु तुम्हारे 10वें घर में बैठा है 2024 में 31 दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, और जैसे ही मार्च का महीना आएगा वो भी 25 मार्च को, क्योंकि राहु और केतु मुंह और पूंछ है यानी सर और पैर है। तो ये भी 180 डिग्री के कोण में 10th हाउस से निकलकर, क्योंकि ये भी कुराहु है, ये भी उल्टा चलता है, तो ये साहब केतु जी आ जाएंगे आपके 9वें भाव में। अब ये जो घटनाएं हो रही हैं ये कुछ सालों की घटनाएं नहीं है, ये 500 साल पहले घटित हुई थी। वो चीजें अब होंगी आपके जीवन में। अब यहाँ स्थितियां क्या होंगी? देखो, शुभ समाचार मिलेंगे, आपके जीवन में प्रॉपर्टी गेन्स होगा, जीवन में उलझनों का खात्मा होगा, नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि ये जो 2025 रहेगा इसका बेस जो रहेगा वो मंगल के साल को लेके है। 2024 पूरा वर्ष शनि का साल रहा और ये जो वर्ष है ये मंगल का साल रहेगा। तो यहाँ गर्म ग्रह है मंगल, रक्त का कारक है, पावर है, जीवन में ताकत है, ऊर्जा है, बेबाक बोलना है, शक्ति, पराक्रम, और जो है योद्धा, जो भूमि में खेलता है योद्धा, और दुश्मनों को पछाड़ने वाला, ये जो बेस रहेगा ये मंगल का रहेगा। तो ये भी एक 500 साल का योग है। इसमें जो युतियां बनेंगी ये बहुत पावरफुल बनेंगी। पर मित्रों, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले क्या होगा कि गुरु इस साल के उदय में ही यानी 1 जनवरी से आपका गुरु वक्री ही रहेगा। गुरु कब होगा?
गुरु मार्गी होगा 12 फरवरी सन 2025 को। पहली बात तो इस बात को ध्यान में रखना। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो राशि परिवर्तन होंगे ये शुभ संयोग लेके आएंगे, मगर कुछ ध्यान रखने योग्य बात है आपके जीवन की, वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कुछ योग बनते हैं, संयोग बनते हैं, मगर कुछ पाप कर्तरी दोष भी बनते हैं। तीसरे घर में बैठा हुआ राहु 3 गुना पावरफुल और बली हो जाता है। ये आपके 18 वर्ष बाद आया है। 18 वर्ष पहले राहु तीसरे घर में धनु राशि वालों के था। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल समय है उन लोगों के लिए जो लोग कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं और आपकी जॉब विदेश में करना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं राहु से कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं। मगर इस बात का आप ध्यान रखना कि जुआ, सट्टा, लॉटरी राहु की है चौकड़ी, करे तो करे माला माल और नहीं तो कर दे कंगाल। इस बात का ध्यान रखना, जुआ, सट्टा, लॉटरी नहीं खेलनी है आपको। ध्यान रखें, राहु अगर जन्म कुंडली में खराब हुआ तो आपको पछाड़ दे जाएगा, नुकसान दे जाएगा। दूसरी बात, चौथे घर का शनि, जब चौथे घर में शनि आता है, ये शनि भी आपके ये मान के चलो 30 साल बाद आ रहा है, तो चौथे घर में जो शनि आएगा और बराबर से पड़ोस में राहु रहेगा, तो ये क्या करते हैं, ये जब चौथे घर में शनि आते हैं, जिस भी राशि के चौथे राशि से शनि आएंगे तो वो शनि की ढैया आरंभ हो जाती है। तो ध्यान रखना, जैसे प्रॉपर्टी मैटर्स हैं आपकी जन्म कुंडली में, अगर शनि खराब है, मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ जो कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, चौथे घर से ढैया लग जाएगी आपके ऊपर। ये एक 7.5 का अंश है जो कि 2.5 साल तक रहता है, और धनु राशि वालों के 2028 तक ढैया रहेगी। तो ध्यान रखना, जो प्रॉपर्टी के लीगल मैटर्स है उन्हें सोच विचार के काम करना है। कोई प्लॉट ले ली, कोई ज़मीन ले ली, कोई कॉम्प्लेक्स के लिए आपने कोई ज़मीन खरीद ली, अब वो ज़मीन बट्टे की थी, पमाड़े की थी, रट्टे फसाद फजीयत की थी, या उस पर कोर्ट केस चल रहे थे, तो ऐसी जगह कभी नहीं खरीदनी। ध्यान से सोच समझ के काम करना। दूसरी बात, आपने सोचा कि कोई प्लॉट ले रहे हैं, उसे बेच देंगे और उससे बड़ा मुनाफा लाखों में लिया, करोड़ों में बेच देंगे, तो ध्यान रखना उसमें पैसा फंस जाएगा आपका और पैसा निकल नहीं पाएगा। पता चला पूरे के चक्कर में आधी भी चली गई। जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रहना है, शेयर सेंसेक्स से दूर रहना है। विदेश यात्राएं तभी करनी है जब जन्म पत्रिका में हो। पता चला आप जा रहे हैं, आपने सोचा, क्योंकि शनि जब चौथे घर में बैठेगा और राहु तीसरे घर में बैठेगा और 12 फरवरी से गुरु मार्गी होगा, तो विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। तो घूमने फिरने के पर्पज से जा रहे हो तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये है कि वहाँ सेटल होना है, जॉब करनी है या कोई कारोबार करना है, तो ध्यान से जाना, जन्म पत्रिका में हो तभी विदेश जाना, नहीं तो विदेश जा जाके भी लोग बाग धक्के खा रहे हैं और माँ उनकी लाइफ सेटल नहीं हुई है। इस वर्ष शादी होने के धनु राशि वालों के योग रहेंगे, क्योंकि राशि से छठे गुरु निकलेंगे और जैसे ही मार्गी होंगे 12 फरवरी सन 2024 को, तो आपके जीवन में ढोल, ताशे, शहनाई, शादी की गूंज और आपके जीवन में ये मान के चलो लगन, सगाई और शादी आपकी जो है पक्की हो जाएगी। तो ध्यान रखें, शादी तो करना, मगर जन्म पत्रिका को मिला के करना। मैं गुण वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी प्रॉपर जन्म पत्रिका जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है। तो इससे जन्म पत्रिका मिलाने से शादी आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि शादी आजकल हो ज़्यादा रही है और टूट जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, शादी करना तो जन्म पत्रिका को मिला के करिएगा, तो शादी टूटेगी नहीं और स्मूथ लाइफ चलेगी। और तीसरी चीज़ जो निकल के आती है वो आती है स्वास्थ्य को लेके। तो जो जिनको बीपी है, डायबिटीज़ है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या किसी भी तरीके से अर्थराइटिस है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। वैसे राशि से गुरु आपके मई सन 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव से निकल के 7वें घर में चले जाएंगे। तो गुरु जब 7वें घर में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके केंद्र में आ जाएंगे, तो स्वास्थ्य इतना खराब नहीं रहेगा। बस नाभि के नीचे से संबंधित रोगों का ध्यान रखना है और आपको परामर्श लेते रहना है, बाकायदा एस्ट्रोलॉजी से जुड़ते रहना है, हमारी वीडियोस को देखते रहना है। दूसरी बात, डॉक्टर से भी आपको परामर्श लेते रहना है। वैसे चिंता करने वाली बात नहीं है, ग्रहों का परिवर्तन बहुत अच्छा आएगा, मगर भैया ऐसा होता है कि जन्म पत्रिका आपकी खुद इंडिविजुअल होती है, उसमें अगर ग्रह खराब होते हैं, शनि, राहु, केतु की दशाएं बहुत लंबी लंबी चलती हैं, उसमें फिर अंतर चलते हैं, प्रत्यंतर चलते हैं, कुंडली में वर्षफल बदलता है। अब जिन लोगों का 2025 में वर्षफल बदलता चला जाएगा तो पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी। अब उस वर्षफल में क्या ग्रह आए हैं,
क्या आपके जीवन में नेगेटिविटी आने वाली है, क्या पॉजिटिविटी आने वाली है। कहीं ना कहीं मंगल आपके कुंडली में बद्ध है, कुंडली में पित्तर दोष है, काल सर्प दोष है, कुंडली में शनि खराब है, राहु आपके ऋण लगा के बैठा है, पितृ दोष लगा के बैठा है, तो फिर आप कुंडली प्रॉपर चेक करवाइए। जो हम एस्ट्रो रेमेडीज दें, उपाय दें, परहेज दें, वो आपको करना है मन भाव से। तो एक आपके जीवन में पॉजिटिव ऑरा का निर्माण होगा और आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो छोटी छोटी हो जाएंगी और आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो 500 वर्ष बाद ये एक बहुत शुभ संयोग बनेगा, जो कि आपका ग्राफ ऊंचा जाएगा। मगर ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं आपको सावधानियां भी बरतनी है, जो मैंने बता दी। तो सोच समझ के काम करें, लिखत पढ़त करके काम करें, डिसीजन लें, सोच समझ के लें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा और शुभ साबित होगा। तो मित्रों, धनु राशि वालों, मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।